कोई भारतीय पीएम न्यूजीलैंड की धरती पर आया है। ये मेरा सौभाग्य है। मैं न्यूजीलैंड के सभी निवासियों के लिए, आप सभी लोगों के लिए 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं लेकर आया हूं। साथियों, प्रधानमंत्री के रूप में भले ही मेरा पहला न्यूजीलैंड दौरा है, लेकिन 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मुझे यहां न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था। और उस समय मुझे किसी ने गिफ्ट में 3 चीजें दी थी जो मैं वापस इंडिया लेकर के गया था। एक, ये मफलर, एक कैप और एक दस्ताना, क्योंकि ठंड का मौसम था। और उसमें से एक चीज मैं अभी यहां इस कार्यक्रम में भी लेकर आया हूं। ये मफलर जो आप देख रहे हैं, ये 25-30 साल पहले मुझे न्यूजीलैंड के एक साथी ने दिया था। इतने साल में मैंने कई बार इसका उपयोग किया और आज भी इसे बहुत संभाल करके रखा है। जैसे आपके प्यार को संभाल के रखता हूं, इस बार जब मेरा यहां आने का कार्यक्रम बना तो मैं विशेष तौर पर इसे अपने साथ लेकर के आया, क्योंकि खबर थी ठंड ज्यादा है। साथियों, भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। इस रिश्ते को न्यूजीलैंड की एक सुंदर परंपरा अच्छे से डिफाइन करती है। यहां सदियों से एक शब्द लोगों को जोड़ता आया है, वाका। वाका सिर्फ एक नाव का नाम नहीं है। वाका हमारी शेयर्ड जर्नी की प्रतीक है। और आज भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है। हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
हम 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 साथियों, मुझे इस यात्रा की सफलता पर पूरा भरोसा है। जानते हैं क्यों? मोदी नहीं, क्योंकि इसके असली नाविक आप सभी हैं। ऑकलैंड से वेलिंगटन तक, क्राइस्ट चर्च से क्वींसटाउन तक, न्यूजीलैंड के कोने कोने में फैला भारतीय समुदाय इस शेयर्ड जर्नी का एक नाविक है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं अपने मित्र प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन, न्यूजीलैंड सरकार के सभी साथियों और यहां लेबर पार्टी के मेंबर्स का भी मैं अभिनंदन करूंगा। ये दिखाता है कि भारत न्यूजीलैंड रिश्तों को कितना बड़ा बाई पार्टीजन सपोर्ट है। इससे ये भी पता चलता है कि कीवी इंडियन कम्युनिटी की अचीवमेंट्स, आपका कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा है। आप यहां आए, कीवी इंडियन कम्युनिटी के उत्सव का हिस्सा बने, इससे ये सेलिब्रेशन और वाइब्रेंट हो गया है। आपने जिस गर्मजोशी से, जिस स्नेह और उत्साह से आपने हम सभी का स्वागत किया है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। वैसे एक्सेलेंसी, कीवी इंडियन कम्युनिटी में भी सुपर हिट है कि नहीं है? सुपर हिट है ना? आपने अभी दिखा दिया। भारत के इंडिपेंडेंस डे पर, स्वतंत्रता दिवस पर आपने क्रिस हिपकिंस के साथ मिलकर दमादम मस्त कलंदर गाने पर जो डांस किया, वो काफी वायरल हुआ। आपके वो मूव कीवी इंडियन के दिलों में छप गए हैं। साथियों, न्यूजीलैंड वाकई एक अद्भुत देश है। यहां पीस है, प्रॉस्पेरिटी है, नेचर है, कल्चर है और न्यूजीलैंड की असली ताकत यहां के स्थानीय लोग हैं। न्यूजीलैंड के लोगों ने दिखाया है कि कोई देश जब एक जुनून,
एक जज्बे के साथ आगे बढ़ता है तो वो दुनिया को इंस्पायर करता है। यहां जो कीवी इंडियन कम्युनिटी है, आप सभी को भी न्यूजीलैंड के दिलदार लोगों ने बहुत प्रेम से अपनाया है, अपनी टीम का हिस्सा बनाया है। उन्होंने आपके टैलेंट, आपके विजन पर ट्रस्ट किया है। और आज देखिए, न्यूजीलैंड की इकोनॉमी हो, यहां की सोसाइटी हो, कीवी इंडियंस नए नए रंग भर रहे हैं। न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं। जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं। जहां क्रिकेट टीम में सचिन रविंद्र, ईश सोढ़ी और एजाज पटेल जैसे टैलेंट को अवसर मिल सकता है। न्यूजीलैंड वो जगह है जहां की सड़कों में भी भारतीय शहरों को सम्मान दिया गया है। कहीं खंडाला है, वो सिनेमा वाला खंडाला नहीं, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, कलकत्ता स्ट्रीट है, दिल्ली क्रिसेंट, अमृतसर स्ट्रीट, ऐसे कितने ही नाम हैं। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं। जैसे मुझे बताया गया है कि किसी भी विषय पर बात शुरू कीजिए, थोड़ी ही देर में बात मौसम पर पहुंच ही जाती है। साथियों, मैं न्यूजीलैंड की लीडरशिप से भी जब भी मिला हूं, वो आप सभी की बहुत प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा आपकी होती है और माथा मेरा ऊंचा होता है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि भारत हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता है, जो आज अपनी प्राचीनता को सहेजते हुए आधुनिकता को स्वीकार कर रहा है। हर युग में, हर दौर में भारत ने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है और इसका कारण है हमारी सीखने की ललक। भारत सबसे सीखता है। हमारे लिए
सामने वाले देश की जनसंख्या नहीं, जन कल्याण की भावना मायने रखती है। और इसलिए हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था। आज हम देखते हैं कि न्यूजीलैंड की सोसाइटी में विमेन बहुत बड़े पैमाने में कंट्रीब्यूट कर रही है। भारत भी आज विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है। साथियों, रूरल इकोनॉमी कैसे किसी देश की तकदीर बदल सकती है, ये न्यूजीलैंड ने करके दिखाया है। न्यूजीलैंड की ताकत एग्रीकल्चर के इर्द गिर्द बनाया गया एक एफिशिएंट इकोसिस्टम है। ट्रेसेबिलिटी हो, फूड सेफ्टी हो, कंप्लायंस सिस्टम हो, ये बहुत बड़ी प्रेरणा है। ये भारत जैसे छोटे किसानों वाले बड़े एग्रीकल्चर नेशन के लिए बहुत बड़ी सीख है। न्यूजीलैंड ने जेस्परी मॉडल से दिखाया है कि छोटे किसान भी बाजार के एक बड़े ब्रांड बन सकते हैं। न्यूजीलैंड की क्लाइमेट स्मार्ट प्रिसीजन फार्मिंग टेक्नोलॉजी में भी हमारे लिए सीखने के बहुत कुछ है। साथियों, यहां के मानुका हनी को लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। जैसे यहां हनी ट्रेडिशन और टेस्ट के अलावा हेल्थ एंड वेलनेस से जुड़ा है, वैसे ही भारत के आयुर्वेद में भी हनी का बहुत बड़ा महत्व है। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि भारत में भी हम बी कीपिंग को लेकर एक मिशन चला रहे हैं। इससे भारत में हनी प्रोडक्शन में काफी बढ़ोतरी हुई है और आजकल तो हिमालय की ऊंचाइयों से जो हनी आता है वो गोल्ड का डायमंड बनता जा रहा है। मैं समझता हूं न्यूजीलैंड से हम हनी प्रोडक्शन और बढ़ाने के बारे में भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। साथियों, इस साल इंडिया न्यूजीलैंड स्पोर्टिंग रिलेशंस को 1 साल पूरे हो रहे हैं। 100 साल पहले, याद रखना और गर्व भी करना, 100 साल पहले हमारी हॉकी टीम न्यूजीलैंड खेलने आई थी और उस टूर में मेजर ध्यानचंद के शानदार परफॉर्मेंस की हर तरफ चर्चा हो रही थी। उनकी हॉकी ने न्यूजीलैंड के लोगों को भी, उनका भी दिल जीत लिया था।
साथियों, कंटेंट क्रिएटर्स की भाषा में कहूं तो ये कॉलैब का जमाना है। न्यूजीलैंड और भारत स्पोर्ट्स में भी बहुत ही शानदार कॉलैब कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण रग्बी का है। मुझे अभी भी बताया गया है कि कुछ देर पहले ही ऑल ब्लैक्स ने रग्बी के मैच में शानदार जीत दर्ज की है। भारत रग्बी में न्यूजीलैंड से सीखना चाहता है। भारत भी रग्बी में आगे आए, इसके लिए हमें कोच चाहिए, एक्सपर्ट्स चाहिए। इसमें न्यूजीलैंड हमारी बहुत मदद कर सकता है। हाल ही में भुवनेश्वर में न्यूजीलैंड रग्बी और रग्बी इंडिया के कोचिंग प्रोग्राम को मैं एक अच्छी शुरुआत मानता हूं। साथियों, आज यहां आने से पहले मैं यहां न्यूजीलैंड के एक स्पोर्ट्स स्टार्टअप इवेंट में गया था। स्पोर्ट्स टेक में हो रहे इनोवेशंस ने, नए आइडियाज ने वाकई मुझे प्रभावित किया। मुझे विश्वास है कि हम स्पोर्ट्स टेक में साथ मिलकर काफी कुछ कर सकते हैं। भारत और न्यूजीलैंड का फ्यूचर आपस में जुड़ा हुआ है। इसका एक उदाहरण स्पेस सेक्टर भी है। भारत का चंद्रयान जब मून के साउथ पोल पर लैंड किया, पूरा न्यूजीलैंड नाच रहा था उस दिन। और उस दिन हम सबको गर्व हुआ। अब आपको मैं गर्व की एक और बात बताता हूं। आपको गर्व दिलाने में, इस सक्सेस में न्यूजीलैंड की टेक्नोलॉजी का भी योगदान रहा है। न्यूजीलैंड की स्पेस कंपनी ने कई अवसरों पर हमारे साथ मिलकर काम किया है। हम इस सहयोग को और आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। साथियों, स्पेस सेक्टर ये बताने के लिए काफी है कि भारत और न्यूजीलैंड की इकोनॉमी एक दूसरे को कितना कुछ दे सकती है। यही हमारे ट्रेड एग्रीमेंट की भी स्पिरिट है। ये ट्रेड एग्रीमेंट विकसित भारत की तरफ हमारी यात्रा को गति देगा। भारत और न्यूजीलैंड दोनों के बिजनेस को नए अवसर देगा। साथियों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक और बहुत बड़ी समानता है। ये समानता हमारे इंडिजिनस कल्चर की है। इंडिजिनस कल्चर को सेलिब्रेट करने, उसको संरक्षण देने की है। और आज मैं माओरी समाज को विशेष रूप से याद करना चाहता हूं। मैंने हाका को केवल एक परफॉर्मेंस के रूप में ही नहीं देखा। मैंने हाका में एक समाज की आत्मा देखी है। उसमें साहस है, आत्मसम्मान है, अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा है और पूरे समुदाय की सामूहिक शक्ति का एक एहसास है। साथियों, माओरी संस्कृति में एक बहुत सुंदर शब्द है, मना
कितांगा, मना कितांगा। इसका मतलब है सम्मान देना, अपनापन देना और पूरे मन से उसकी देखभाल करना। भारत में भी हम कहते हैं अतिथि देवो भव। शब्द अलग है, परिवेश अलग है, पहनाव अलग है, भाषाएं अलग है, लेकिन भावना बिल्कुल एक ही है। ऐसे ही माओरी संस्कृति में परिवार के लिए एक सुंदर शब्द है फानो, यानी परिवार। इसमें कई पीढ़ियां होती हैं, रिश्ते होते हैं, पूरा समुदाय होता है। भारत भी परिवार को केवल एक सामाजिक व्यवस्था नहीं मानता। हमारे लिए फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है। साथियों, माओरी परंपरा का एक और सुंदर विचार है काइत्या कितांगा। काइत्या कितांगा ये हमें सिखाती है कि हम प्रकृति के मालिक नहीं हैं, हम उसके संरक्षक हैं। भारत में भी कहा गया है, भारत में भी कहा गया है, माता भूमि ही पुत्र हम पृथ्व्या। पृथ्वी हमारी माता है। इसी सोच को आधार बनाते हुए हम भारत में धरती मां के संरक्षण के लिए एक पेड़ मां के नाम, प्राकृतिक खेती मिशन जैसे अनेकों अभियान चला रहे हैं। साथियों, मैं जानता हूं हजारों किलोमीटर दूर रहते हुए भी आपके दिल में के किसी न किसी कोने में दिन भर की प्रक्रिया में कहीं न कहीं हिंदुस्तान झलकता ही रहता है, हिंदुस्तान बसता ही है। सही है कि नहीं है? शरीर यहां होगा, मन और इसलिए आप भारत की हर उपलब्धि पर भी नजर रखते हैं। और जब क्रिकेट स्टेडियम में बैठ करके देखते हैं तो बहुत सी चीजें देखने की छूट जाती हैं, लेकिन घर में टीवी पर बैठ करके जब देखते हैं तो हर बारीकी का पता चलता है। वैसा ही आपको भी भारत की हर बारीकी का पता चलता है। और यही बात हमें सबसे खास बनाती है। भारतीय देश से बाहर जिस देश में रहते हैं वहां उस देश की प्रगति में पूरी तरह मदद करते हैं और अपने देश की विकास की भी जानकारी रखते हैं। साथियों, हम जितना प्यार जन्मभूमि को करते हैं उतना ही समर्पण कर्मभूमि को भी करते हैं। साथियों, वैश्विक चुनौतियों के बीच आज भारत जिस तेजी से विकास कर रहा है वो अभूतपूर्व है। मैं आपके सामने
देश की उपलब्धियों का, भारत के सामर्थ्य का एक गुलदस्ता प्रस्तुत करूंगा। ये गुलदस्ता मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। और मैं पक्का मानता हूं इस गुलदस्ते में आपकी पसंद का कोई न कोई फूल जरूर होगा, जो आपको सुंदर भी लगेगा और गर्व से भर भी देगा। तो आप तैयार हैं? गुलदस्ता पेश करूं? अब आपको ढूंढना है आपका फूल कहां है उसमें। या तो सारे के सारे फूल आपके हैं। साथियों, भारत आज दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है। भारत मोबाइल डेटा कंजम्पशन में दुनिया के अग्रणी देशों में है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम मार्केट है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा व्हीट प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश प्रोड्यूसर है। साथियों, इतना ही नहीं, आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। भारत बहुत जल्द दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर बनने जा रहा है। सोलर एनर्जी कैपेसिटी में भी भारत दुनिया के बड़े देशों में शामिल हो चुका है। साथियों, आज का भारत दुनिया को विकास के नए मॉडल भी दे रहा है। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म का सफल संचालन कर रहा है। आज भारत में यूपीआई के माध्यम से हर महीने अरबों डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आज दुनिया के दर्जनों देश दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी और स्पेस इकोनॉमी में भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है। साथियों, ये उस नए भारत की तस्वीर है जो दिखाती है कि कैसे भारत न्यूजीलैंड की तरह की इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में बैलेंस बनाकर चल रहा है। साथियों, भारत की इस ग्रोथ
का एक और पहलू भी है। ये पहलू हमारी विरासत है, हमारी हेरिटेज है। भारत जितना महत्व अपनी इकोनॉमी और इकोलॉजी को देता है, उतना ही फोकस अपनी हेरिटेज पर भी करता है। साथियों, भारत कैसे काम करता है, इसका एक उदाहरण श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पवित्र स्वरूप है। जब अफगानिस्तान में संकट आया तो हम गुरु ग्रंथ साहब के पवित्र स्वरूपों को पूरे मान के साथ भारत लेकर आए। साथियों, हमारे महान सिख गुरुओं ने पूरी मानवता को सेवा, साहस, समानता और करुणा का संदेश दिया है। दुनिया के हर हिस्से में गुरुद्वारे सेवा के सेंटर है। कोई भूखा आए, उसे भोजन मिलता है। कोई संकट में है, उसे सहारा मिलता है। इसी माहौल में सिख कम्युनिटी के कुछ भाइयों और बहनों ने हमें बताया था कि श्री हरमंदिर साहब में सेवा के लिए एफसीआरए से जुड़ी कुछ परेशानियां आ रही है। हमने उस समस्या का तुरंत समाधान किया। साथियों, आप सभी श्री हेमकुंड साहब जी के बारे में भी जानते हैं। हिमालय की ऊंचाइयों पर है। साल का लंबा समय बर्फ की चोटियों से घिरा रहता है। वहां अगर कोई दर्शन करने के लिए जाना चाहे तो बड़ा कठिन मार्ग है, बहुत कम लोग जा पाते हैं। खास करके हमारे सिख भाई बहन वहां यात्रा के लिए जाते हैं। वहां दर्शन के लिए जाने में खास करके हमारे बुजुर्गों को, हमारे सिख भाई बहनों को सहूलियत हो, इसलिए सरकार हेमकुंड साहब तक रोपवे भी बनवा रही है। साथियों, हमारी ही सरकार ने साहिबजादों के शौर्य और बलिदान की अमर स्मृति में 26 दिसंबर को, प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को भारत में वीर बाल दिवस मनाना प्रारंभ किया है। आज यह दिवस पूरे देश के लिए प्रेरणा का पर्व बन चुका है। आज केरलम से लेकर असम तक बच्चा बच्चा भी चारों साहिबजादों और माता गुजरी के बलिदान के बारे में जानने लगा है। वीर बाल दिवस ने भारत के अनगिनत बच्चों के मन में, युवाओं के हृदय में अटूट साहस का संचार किया है। साथियों, मैं आपसे पवित्र जोड़े साहब की भी बात आज करना चाहता हूं। मेरी सरकार में मेरे एक साथी हैं, श्रीमान हरदीप पुरी जी। पुरी परिवार के पूर्वज श्री गुरु गोविंद सिंह जी के सेवादार थे। हरदीप पुरी जी ने मुझे यह बताया था कि उनके परिवार ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी और माता साहिब कौर जी के जोड़े साहब 300 साल से संजो के रखे हैं।
बंटवारे के समय पुरी साहब के परिवार ने, उनके पूर्वजों ने उन्हें सुरक्षित दिल्ली ले आए। पवित्र जोड़े साहब को उनका परिवार सिख संगत को सौंपना चाहता था, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इनके दर्शन कर सके। फिर हमने एक समिति बनाई जो सिख परंपराओं को जानते हैं, इन जानकारों की हमने एडवाइस ली और हमने निर्णय लिया कि इन पवित्र जोड़े साहब को वहां ले जाया जाए जहां श्री गुरु गोविंद सिंह जी के चरण पहली बार पावन भूमि पर आए, जहां उनका जन्म हुआ, यानी हमारे श्री पटना साहिब। मुझे बहुत खुशी है कि अब ये पवित्र जोड़े साहब पटना साहिब की पावन भूमि पर है और ये मेरा सौभाग्य है कि उस पवित्र अवसर का मुझे साक्षी बनने का, वहां मौजूद रहने का सौभाग्य मिला था। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि जब भी भारत जाएं, पटना साहिब में उनके दर्शन जरूर करें। साथियों, आज मैं यहां से बहुत सारा विश्वास, बहुत सारा प्यार और बहुत सारी स्मृतियां लेकर जा रहा हूं और मैं आपसे ये भी कहूंगा, इस बार भारतीय पीएम को न्यूजीलैंड आने में 40 साल लगे हैं, लेकिन अब इतना लंबा इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा। अब 40 साल नहीं लगेंगे, ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, मैं आज आपसे एक आग्रह भी करना चाहता हूं। करूं? हाँ कहने में क्या जाता है। हमने कुछ समय पहले हमारी इंडियन डायस्पोरा के बच्चों के लिए एक नया प्रयोग किया है। हमारे बच्चे भारत को समझें और भारत की विविधता की बात दुनिया तक पहुंचे, इसके लिए हमने भारत को जानो क्विज, इसकी शुरुआत की है। अभी इसका कर्टेन रेजर ही हुआ है और हमारे साथियों ने इसमें ही जिस एनर्जी से पार्टिसिपेट किया है,